अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां अगली महत्वपूर्ण खबर सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपनी ताकत को अब और आधुनिक बना दिया है। जी हां, अब घुसपैठ रोकने और सीमा पर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए बीएसएफ ने लॉन्च किया है एक हाईटेक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस है ये डीएसएस सिस्टम। न सिर्फ नक्शों और रिकॉर्ड्स को ये पढ़ सकता है, बल्कि लाइव डाटा और पुराने जो घटनाक्रम है उनको मिला करके घुसपैठ के जो संभावित रूट हैं और असामान्य गतिविधियों की भविष्यवाणी भी ये सिस्टम कर सकता है। यानी अब सीमा पर तैनात जवानों को मिलेगी तेज, सटीक और प्रभावी जानकारी, जिससे किसी भी घुसपैठ या आतंकी कोशिश को तुरंत ही नाकाम किया जा सकेगा। अब ये तकनीक जवानों के लिए डिजिटल सहायक बनेगी, जो रियल टाइम में निर्णय लेने का भी आधार देगा। आखिर कैसे टेक्नोलॉजी बनेगी जवानों की आंख और कान, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ेगी बीएसएफ की ताकत। जी हां, बीएसएफ की ये ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। सीमा पर ये सुरक्षा बढ़ेगी और अपराध पर जिसके जरिए लगाम लगेगी, खासतौर पर घुसपैठियों की बात करें तो उस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। बीएसजीडीजी ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का लोकार्पण किया है और ये सिस्टम लॉन्च होने के बाद में कहीं ना कहीं बीएसएफ की जो शक्तियां हैं, जो उसकी ताकत है, वो और मजबूत होगी, बेहतर होगी। ऑपरेशंस की योजना और उन पर काम करना यानी क्रियान्वयन अब बेहतर होगा। सिस्टम में जीआईएस प्लेटफॉर्म और साथ ही ऑपरेशन डाटाबेस भी इसके जरिए तैयार होगा। बॉर्डर से मिलने वाली सेंसर फीड्स का भी समन्वय इस सिस्टम के जरिए किया जाएगा कि कौन आ रहा है, जा रहा है, हर चीज पर यह सिस्टम नजर रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड तकनीक से बीएसएफ की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही कमांडरों को कंप्लीट और ऑपरेटिंग पिक्चर भी उन्हें मिल पाएगी कि उन्हें अब अगला क्या कुछ कदम उठाना है। इसके साथ ही डीएसएस से मॉनिटरिंग, प्रोडक्टिव ट्रेंड एनालिसिस की भी सुविधा कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों को इसके जरिए मिलेगी। यानी कि अगर कोई भी सवाल उनके मन में आता है तो उसका बहुत जल्दी ही जवाब भी उन्हें मिल सकता है। एआई और मशीन लर्निंग आधारित ये पूरा विश्लेषण होगा जो ये सिस्टम डीएसएस करके देगा बीएसएफ के जवानों को। तस्करी के हॉटस्पॉट और घुसपैठ के जो रास्ते हैं उनकी पहचान इस सिस्टम के जरिए की जाएगी। संसाधनों का बेहतर आवंटन और साथ ही ऑपरेशनल प्लानिंग में भी डीएसएस काफी मददगार आगे आने वाले समय में साबित होगा। आखिर कैसे डीएसएस मददगार साबित होगा बीएसएफ के लिए, एक नजर उस पर डालते हैं, जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अन्य सुरक्षा बलों के जीआईएस प्लेटफॉर्म से डीएसएस आगे आने वाले समय में जुड़ेगा और सीआईबीएमएस बीएसएफ के अन्य कमांड सेंटर से भी इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब आएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इंटीग्रेशन होगा। रियल टाइम डाटा कलेक्शन और साथ ही रिपोर्टिंग से भी बीएसएफ को सीधी मदद इसके जरिए मिल जाएगी। आगे आने वाले समय में डीएसएस में ओसेंट बिग डाटा और आईएमडी डाटा भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये तमाम डाटा जो है वो इसमें शामिल होंगे। तकनीकी समाधान से बीएसएफ की क्षमता और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, यानी कि हमारी जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो भी और ज्यादा मजबूत होगी। घुसपैठियों को रोकने में ये काम करेगी। सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भी एक नई ताकत बीएसएफ को मिलने जा रही है इसके जरिए, और उभरते हुए खबरों से निपटने में भी मददगार ये डीएसएस सिस्टम होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्ते जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, ये नया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस आखिर जमीन पर किस तरीके से काम करेगा, और इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसकी खासियत है जिसके जरिए बीएसएफ और जमीनी स्तर पर मजबूत होगा? विशाल। देखिए कृतिका, आपने बात की डीएसएस की जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, नाम से साफ है कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा ये। और बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वहाँ पर डिसीजन लेने में देरी होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। खास तौर से बदलते युग के अंदर आज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। साइबर वॉरफेयर का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ऐसे में डीएसएस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रियल टाइम डिसीजन लेने
लेने में मदद करेगा सभी कमांडर्स को। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो वो राजस्थान का बॉर्डर है, जो हनुमानगढ़ गंगानगर से होते हुए नीचे तक जाता है, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, ये तमाम वो इलाके हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और इतने लंबे बॉर्डर में ये पूरा डेजर्ट का एरिया है, इसके अंदर सैंड ड्यून्स है, टीले हैं, और हवा के चलने के साथ साथ ये टीले मूव करते रहते हैं। हालांकि इसको फेंसिंग की गई है, हमारा वेस्टर्न सेक्टर भी फेंस्ड है, हमारा ईस्टर्न सेक्टर भी फेंस्ड है, हमारा कच्छ का जो इलाका है वो भी, उसमें भी फेंसिंग हुई है, लेकिन बार बार फेंसिंग में खराबी आ जाती है, फेंसिंग टूट जाती है, उखड़ जाती है, क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से। ऐसे में डीएसएस सपोर्ट सिस्टम एक रियल टाइम जियोग्राफिकल पिक्चर आपको प्रेजेंट करेगा और आपको पता होगा कि कहाँ कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ से स्मगलिंग होती है, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए उन पर नजर रख सकते हैं और त्वरित डिसीजन भी ले सकते हैं। जी, इसके साथ ही विशाल, क्या इस सिस्टम के जरिए सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा और उनकी जवाबी कार्रवाई और आगे आने वाले समय मजबूत होगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो बॉर्डर है वो भी सुरक्षित होगा और ज्यादा? बिल्कुल ठीक, जाहिर सी बात है कृतिका कि अगर आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है जो आपको रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, तो ना सिर्फ आपके जवानों को जो आगे बॉर्डर पर मुस्तैद है उनको मदद मिलेगी, उनको आप त्वरित निर्देश दे सकते हैं, और कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, वहाँ पर आप चौकसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से भारत की सीमाएं और ज़्यादा सुरक्षित होंगी। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और हो सकता है कि आगे हम अभी मैं सुबह अटेंड कर रहा था कॉन्क्लेव एक, जिसमें रक्षा मंत्री बात कर रहे थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने किस तरह से बेटर सिंक्रोनाइजेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल करी। तो हो सकता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जैसे ITBP है और दूसरे हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं, उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो और उनको भी फ़ायदा मिले। शुरुआत BSF से हुई है, लेकिन आगे भी इसका फ़ायदा मिलेगा और पूरा जो फोकस है वो हमारे बॉर्डर्स पर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई।